इंडोनेशिया के फ्लोरस आइलैंड के पास शनिवार को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भूकंप के झटकों से कई इमारतें ढह गई हैं, सड़क पर भूस्खलन का मलबा आ गया है, लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। अब तक इस भूकंप में कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीबी के प्रमुख सुहायर्तो ने बताया कि राहत और बचाव दल जैसे जैसे प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं, भूस्खलन ने बढ़ाई है मुसीबत। भूकंप के बाद फ्लोरस के कई हिस्सों में भूस्खलन हुआ है। सिक्का, वेस्ट मैनागराई और ईस्ट मैनागराई इलाके में कम से कम 20 शव बरामद किए गए हैं। इसमें रेको गांव में भूस्खलन की चपेट में आकर के मारे गए 8 लोग भी शामिल हैं। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 ग्रामीणों के मलबे में दबने के बाद लापता होने की खबर सामने आई थी। सड़कें बंद हैं, घर और सरकारी इमारतें बर्बाद। भूकंप से फ्लोरेस में कई घरें और इमारतों को नुकसान पहुंचा है और सामने आए वीडियो में कुछ इमारतें गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि डर के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। सुनामी का भी खतरा था। भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी। इससे समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों में डर फैल गया। हालांकि बाद में समुद्र के जल स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं मिलने के बाद सुनामी की चेतावनी हटा दी गई है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव जो अभियान है वो लगातार जारी है। टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाशी कर रही है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ मृतकों की घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है। रिंग ऑफ फायर पर है इंडोनेशिया। करीब 17,000 द्वीपों वाला विशाल द्वीप समूह इंडोनेशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। दिसंबर 1992 में 7 तीव्रता के भूकंप के कारण आई सुनामी में फ्लोरेस द्वीप पर करीब 2500 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप के बाद सुनामी का भी खतरा है। इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का जो खतरा है वो पैदा हो गया है। भूकंप के बाद देश और मौसम भूभौतिकी एजेंसी बीएमकेजी ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई है। लोगों से सुरक्षित जगह यानी ऊंचे इलाकों की ओर जाने की अपील की है। सुनामी के डर से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे हैं। सड़कों पर लोग पैदल, बाइक और कारों से निकलते दिखाई दिए हैं। कई लोग पिकअप और ट्रकों में बैठ करके सुरक्षित जगहों की ओर जाते नजर आए। इसके बाद अधिकारियों ने समुद्र के जलस्तर पर लगातार नजर रखी है। जब समुद्र में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिले तो सुनामी की चेतावनी हटा दी गई। बीएमकेजी के भूकंप और सुनामी विभाग के निदेशक विजयांतो ने कहा कि सुनामी की चेतावनी खत्म कर दी गई है, लेकिन समुद्र के जलस्तर की निगरानी अभी जारी रहेगी। यानी फिलहाल सुनामी का खतरा टल गया है, लेकिन अधिकारी किसी भी संभावित बदलाव को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क हैं।